भगवान श्री राम ने विश्व में उच्च आदर्श स्थापित किए हैं। हर प्राणी से कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, इसका अनुपम उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया। हनुमान उनके परम भक्तों में सम्मिलित किए जाते हैं, इसमें किसी को शंका नहीं। बजरंगबली ने अपनी बुद्धि और युक्ति से कई बार श्री राम को संकटों से निकाला, इसलिए उन्हें संकट मोचन भी कहा जाता है। हनुमान जी के बिना राम कथा पूरी नहीं होती, ये हम सभी जानते हैं। एक बार बजरंगबली अपने एक शरणागत की रक्षा के लिए अपने प्रभु श्री राम के सम्मुख ही खड़े हो गए थे और उन्होंने सौगंध भी श्री राम की ही ली थी। एक प्रसंग के अनुसार एक बार सुमेरु पर्वत पर सभी संतों की सभा का आयोजन हुआ। काशी नरेश भी उसी सभा में सभी संतों का आशीर्वाद लेने जा रहे थे। मार्ग में उन्हें देवर्षि नारद मिले। काशी नरेश ने उन्हें प्रणाम किया। इस पर नारद जी ने उन्हें आशीर्वाद देकर उनकी यात्रा का प्रयोजन पूछा। काशी नरेश ने उन्हें संत सभा के आयोजन की बात बताई। इस पर नारद मुनि ने कहा, अच्छा है, संतों की सभा में जरूर जाना चाहिए। ऐसा कहकर काशी नरेश को जाने के लिए उन्होंने आदेश दिया। काशी नरेश जैसे ही सभा में जाने के लिए प्रस्थान करने लगे तो नारद जी ने उन्हें कहा कि जिस सभा में जा रहे हो उसमें सभी को प्रणाम करना, लेकिन ऋषि विश्वामित्र का अभिवादन मत करना, उनको प्रणाम कदापि मत करना। आश्चर्य से काशी नरेश ने कहा कि यह तो उचित नहीं होगा देवर्षि, सभी को प्रणाम करें और ऋषि विश्वामित्र को प्रणाम ना करें, यह तो ठीक नहीं होगा। तब नारद जी ने कहा कि तुम भी राजा हो, वह भी पहले राजा ही थे, अब संत हो गए हैं, इसलिए उन्हें प्रणाम करना उचित नहीं होगा। इस बात पर काशी नरेश ने किया भी ठीक वैसा ही। उन्होंने ऋषि विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया। ऋषि विश्वामित्र को छोड़कर अन्यत्र सभी को प्रणाम किया। सभा के समाप्त होते ही ऋषि विश्वामित्र अयोध्या में प्रभु श्री राम से मिलने पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने बताया कि उनका अपमान हुआ है। वह इसे भूल भी जाते, लेकिन यह तो संत परंपरा और पूरे संत समाज का अपमान है। राम जी ने पूछा कि गुरुवर क्या हुआ है? तब विश्वामित्र ने कहा कि मेरा अपमान हुआ है। राम जी ने पूछा किसने किया है? तब विश्वामित्र जी ने कहा कि जानकर करोगे भी क्या? इस पर श्री राम ने कहा कि गुरुवर आपके चरणों की सौगंध लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ, जो सिर आपके चरणों में नहीं झुका है उसे काट दिया जाएगा। कल सुबह मैं उसका वध करूंगा। श्री राम की सौगंध की जैसे ही काशी नरेश को पता चला, वे नारद मुनि के पास भागते हुए पहुंचे। इस समस्या पर नारद मुनि ने उन्हें हनुमान जी की माता अंजनी की शरण में जाने की सलाह दी। यह भी कहा कि अगर उन्होंने तुम्हें बचाने का वचन दे दिया तो तुम जरूर बच जाओगे। काशी नरेश माता अंजनी के पास पहुंचकर मदद की गुहार करने लगे। इस पर माता अंजनी ने काशी नरेश को उसके प्राण बचाने का वचन दे दिया। शाम ढलते ही जब हनुमान जी माता अंजनी के पास पहुंचे तो उन्होंने सारी बात बताई, लेकिन काशी नरेश को बुलाने से पहले पवन सुत से सौगंध लेने को कहा। तब हनुमान जी ने कहा कि वह प्रभु श्री राम के चरणों की सौगंध लेते हैं कि वह काशी नरेश के प्राणों की रक्षा करेंगे। तब माता अंजनी ने काशी नरेश को बुलाया। हनुमान जी ने पूछा कौन तुम्हें मारना चाहता है? तब काशी नरेश ने बताया कि श्री राम उन्हें मार डालेंगे। इतना सुनते ही माता अंजनी हैरान रह गईं। उन्होंने कहा कि तुमने तो विश्वामित्र का नाम लिया था। तब राजा ने कहा कि नहीं, वह तो मरवा डालना चाहते हैं, लेकिन मारेंगे तो राम ही। हनुमान जी ने काशी नरेश को उनकी राजधानी में छोड़ा
और प्रभु श्री राम के दरबार में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने राम जी से पूछा कि वे कहां जा रहे हैं। तब मर्यादा पुरुषोत्तम ने बताया कि वह काशी नरेश का वध करने जा रहे हैं। तब हनुमान जी ने कहा कि प्रभु उसे मत मारिए। राम जी ने कहा कि वह तो अपने गुरु की सौगंध दे चुके हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैंने उसके प्राणों की रक्षा के लिए अपने इष्ट देव यानी कि आपकी सौगंध ली है। तब राम जी ने कहा कि ठीक है, तुम अपना वचन निभाओ, मैं तो उसे अवश्य मारूंगा। हनुमान जी तुरंत काशी नरेश को लेकर पर्वत पर पहुंचे और राम नाम का कीर्तन करने लगे। उधर श्री राम काशी नरेश को मारने उनकी राजधानी जा पहुंचे, लेकिन जब वह नहीं मिले तो वह उन्हें ढूंढते हुए पर्वत पर पहुंचे। वहां हनुमान के साथ काशी नरेश राम मंत्र का जाप कर रहे थे। राम जी को देखते ही काशी नरेश डर गए, थर-थर कांपने लगे। उन्होंने कहा कि अब तो राम जी उसे मार ही डालेंगे। वह बार बार हनुमान जी से पूछते रहे कि क्या वे बच पाएंगे अब। तब हनुमान जी ने कहा कि राम नाम का जप करते रहो और निश्चिंत रहो। लेकिन वे काफी डरे हुए थे, तो हनुमान जी ने काशी नरेश को राम नाम मंत्र के घेरे में बिठा दिया। इसके बाद राम नाम जपने लगे। राम जी ने काशी नरेश को देखकर जब बाण चलाना शुरू किया तो सारे बाण राम नाम के मंत्र के आगे विफल हो जाते। राम हताश हो गए कि अब क्या करें। प्रभु श्री राम के सारे बाण राम नाम के मंत्र के आगे विफल हो गए। तभी हनुमान जी को विश्वामित्र मुनि सामने से आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने काशी नरेश से कहा कि तुरंत जाओ। तब प्रणाम नहीं किया तो क्या हुआ, अब कर लो। राजा ने दौड़कर विश्वामित्र को प्रणाम किया। ऋषि विश्वामित्र भी प्रसन्न हो गए और बोले, राम इसे क्षमा कर दो। मैंने इसे क्षमा कर दिया, क्योंकि संत का काम मिटाना नहीं बल्कि सुधारना है, लोगों को सही मार्ग में लेकर आना है। यह भी सुधर गया है। उन्होंने काशी नरेश से पूछा कि संत का सम्मान न करने की सलाह तुम्हें किस कुसंग में मिली नरेश। काशी नरेश विश्वामित्र से कुछ कहते कि इससे पहले ही मुनि नारद वहां प्रकट हो गए। उन्होंने सारी घटना विस्तार से कह सुनाई। तब ऋषि विश्वामित्र ने पूछा कि नारद तुमने ऐसी सलाह क्यों दी। तब नारद जी ने कहा कि अक्सर ही लोग मुझसे पूछते थे कि राम बड़े हैं या राम का नाम बड़ा है, तो मैंने सोचा कि क्यों न कोई ऐसी लीला की जाए कि लोग अपने आप ही समझ लें कि भगवान से अधिक भगवान के नाम की महिमा है। सच भी है दोस्तों, जब राम नाम के आगे भगवान श्री राम के बाण भी विफल हो सकते हैं, तो सोचिए अगर हम राम नाम का निरंतर जाप करते रहें तो बड़ी से बड़ी मुसीबतों से हमें तुरंत छुटकारा मिल सकता है। तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में लिखा है कि कलयुग नाम आधारा, अर्थात कलयुग के भवसागर को पार करने के लिए भगवान नाम ही एकमात्र सहारा है। तो दोस्तों, भगवान का नाम निरंतर लेते रहिए और इस कलयुग के भवसागर से पार पाइए और अपना और इस जगत का कल्याण कीजिए। जय श्री राम।